नमस्कार, आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 37। अभी तक हम नक्षत्र, राशियां, भावों के बारे में जाना। अब जो है ग्रहों का परिचय चल रहा है, उनके गुण स्वरूप हम पढ़ रहे हैं ग्रहों के। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रहों के बारे में वो है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में हमने राशियों में भी जाना। पहले हमने जो सतोगुण में राशियां थी वो किस किस की ली थी? सूर्य, चंद्र और गुरु। सूर्य, चंद्र और गुरु। और रजोगुण में कौन कौन सी राशि थी? मंगल की, मेष और वृश्चिक, और उसके बाद वृष और तुला, शुक्र की। और तमोगुण में बुध, मिथुन और कन्या, और शनि की मकर और कुंभ। ये जो राशियां हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को दर्शाती हैं। मगर ग्रहों को किन किन को लिया गया है? राशियों की अपनी परिभाषा है और ग्रहों की अपनी। हम इनको देखकर, ये जरूरी नहीं कि हम इनको देखकर चलें कि कौन कौन सा ग्रह रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में है। अगर हम ग्रहों की बात करें, सतोगुण में जो जितने अच्छे गुण हैं उनकी अधिकता होती है सतोगुण वाले में। सतोगुण में सूर्य, चंद्र और गुरु। सूर्य, चंद्र और गुरु। सूर्य क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है। चंद्रमा पक्ष बली है, क्षीण भी होता है और पक्ष बली भी होता है। गुरु शुभ ग्रह है, सर्वदा शुभ ग्रह है। सूर्य राजा है, किंग है, और चंद्रमा रानी है। गुरु मंत्री है, विशाल काया है, वसा को भी रिप्रेजेंट करता है। सो सूर्य, चंद्र और गुरु जो हैं ये तीनों किसमें आएंगे? सतोगुण में। तीनों सतोगुण में। और उसके बाद जो रजोगुण आया है उसमें बुध और शुक्र। बुध और शुक्र रजोगुण वाले संसारिक सुख भोगने में तत्पर रहते हैं। वो सुख भोगना चाहते हैं जीवन का जो इस समाज में, इस संसार में प्राप्त है। और उसके बाद कौन रह गया? मंगल और शनि। ये दो जो गुण है तमोगुण, तमोगुण के जो विशेषता है वो ये कि वो अपने आप के विरुद्ध भी चलता है, समाज के विरुद्ध भी चलता है और ब्रह्मांड के विरुद्ध भी चलता है। उनमें बहुत सारी खूबियां होती हैं जो कि सतोगुण के उलट हों।
सतोगुण वाले हर कार्य जो है ईमानदारी और भरोसा तथा हर एक नेक कार्य अपने लिए, अपनों के लिए और दूसरों के लिए करते हैं। और जो रजोगुण वाले हैं वो हर कार्य, हर जो सुख सुविधा संसार में उपलब्ध है उसको भोगने में समर्थ रहते हैं। बुध और शुक्र, जब हमने राशियां की थी तब सूर्य की राशि थी, चंद्रमा की राशि थी, गुरु की दोनों राशियां थी। ठीक है। और जो रजोगुण किया था उसमें क्या था? रजोगुण में मंगल की राशि थी और शुक्र की राशियां थी। मंगल की राशियां रजोगुण में थी, मगर मंगल खुद कहां है? तमोगुण में। तमोगुण में राशियां थी शनि की, ये थी। और यहां कौन सी राशि? बुध की राशियां थी, मगर बुध खुद कहां चला गया? रजोगुण में। इसीलिए मैं कह रहा था कि राशियां को देखकर हमें ये नहीं अंदाजा लगाना चाहिए कि इनके स्वामी भी उसी प्रकार होंगे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जैसे उनकी राशियां हैं। राशियों का अपना क्षेत्र है, ग्रहों का अपना। इसलिए सतोगुण में सूर्य, चंद्र और गुरु ये खुद भी है और इनकी राशियां भी है। इसीलिए मैं पहले राशियों के बारे में बताया था। और रजोगुण में बुध और शुक्र हैं। शुक्र की राशियां तो थी मगर बुध की नहीं थी। बुध की कहां थी? तमोगुण में, 3 और 6। ये बुध की राशियां थी, ये मंगल की राशियां हैं। मंगल अब खुद तमोगुण में है मगर उसकी राशियां कहां थी? रजोगुण में। शनि तमोगुण में राशियां थी, शनि तमोगुण में खुद भी है। शुक्र की राशियां रजोगुण में थी और शुक्र खुद भी रजोगुण में है। जब हम कोई फल कथन करेंगे तो हमें इनसे भी पता चल जाएगा, तीनों गुणों से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से भी कौन सी राशि है इस जातक की। तो उस हिसाब से भी हम फल कथन कर सकते हैं। अगर राशियां मेष और वृष है, बैठा बुध है, क्योंकि मंगल की राशियां जो हैं वो रजोगुण की थी। मेष या वृश्चिक राशि में बुध बैठा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो रजोगुण वाले इंसान है, जातक है। अगर राशियां तो मंगल की हैं और मंगल खुद ही अपनी राशि में बैठा है तो उसमें दोनों तरह के गुण होंगे, रजोगुण भी होंगे, सारा आनंद भी प्राप्त करना चाहिए सृष्टि का, और तमोगुण भी होंगे। वह कई बार दूसरों के खिलाफ, अपने खिलाफ और ब्रह्मांड के खिलाफ भी चल सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम फल कथन कहेंगे, मगर इन चीज़ों को क्रम से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, ताकि फल कथन में आपको सुविधा रहे। इस लेसन में इतना ही, अगले पाठ में कुछ और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।